अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे, लेकिन यह एक 5 रुपये की चीज घर जरूर खरीद कर लाएं। यह मामूली सी चीज आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन या उससे पहले इसे अपने घर में रख लिया तो आपकी किस्मत ऐसी चमक सकती है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि अक्षय तृतीया क्या है? तो पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 पर शुरू होकर 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर तक रहेगी। चूंकि उदया तिथि को महत्व दिया जाता है, इसीलिए अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसे गर्मियों की धनतेरस भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भी शुभता और समृद्धि की कामना की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख जैसा कोई महीना नहीं होता, सतयुग जैसा कोई युग नहीं होता, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं होता और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं होता। उसी तरह अक्षय तृतीया जैसी कोई तिथि नहीं है। यह एक ऐसा दिन है जिसे कभी नष्ट न होने वाला माना गया है। इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। शास्त्रों में 3 और आधा अब्बूझ मुहूर्त बताए गए हैं, जिनमें कोई भी शुभ कार्य बिना पंडित या ज्योतिष की सलाह के किए जा सकते हैं। ये हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा विजयादशमी, अक्षय तृतीया और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा उच्च राशियों में होते हैं और इन्हीं से सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों की शुरुआत मानी गई है। इसलिए इन्हें चिरंजीवी तिथियां भी कहा गया है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, जो अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। आज हम प्राचीन ज्ञान धारा चैनल के माध्यम से आपको एक ऐसी खास चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो हो सकता है आप भी आने वाले समय में सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाएं। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। इसमें दी गई जानकारी सोने से भी कीमती है। हर साल अक्षय तृतीया पर करोड़ों लोग कुछ न कुछ खरीदते हैं, चाहे वे अमीर हों या गरीब। लेकिन जरूरी यह है कि आप इस दिन कम से कम 2 रुपये या 5 रुपये की कोई शुभ चीज घर जरूर लाएं। ये छोटी सी चीज आपके घर में धन, सुख, शांति और मां लक्ष्मी की कृपा ला सकती है। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया के दिन लिए थे। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक सुख समृद्धि आती है और धन की कमी दूर होती है। माता पार्वती ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव को भिक्षा दी थी। उसी समय से माता अन्नपूर्णा ने संसार के पालन पोषण का कार्य संभाला। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अज्ञातवास के समय अक्षय पात्र दिया था, जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। अक्षय तृतीया एक ऐसा खास दिन है जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना शुरू की थी, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता भी शामिल है। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और द्वापर युग का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि इस दिन किया गया कोई भी अच्छा या उपयोगी काम 100 गुना पुण्य देता है। चाहे नया घर हो, नया व्यापार हो या किसी काम की शुरुआत, इस दिन की गई शुरुआत से समृद्धि और नाम मिलता है। इस दिन बिना पंचांग देखे किसी भी शुभ काम को किया जा सकता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए वस्त्र या आभूषण खरीदना, भूमि, वाहन, संपत्ति या संस्था की स्थापना। यह दिन शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम माना गया है। इस दिन किए गए हर अच्छे कार्य में सफलता मिलती है। खरीदारी के साथ साथ दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन पितरों के लिए भोजन का दान करें। अनाज या भोजन आश्रमों को दें, अंधों या जरूरतमंदों को खिलाएं। पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान करें, जिससे अक्षय फल प्राप्त होता है। गंगा स्नान या किसी पवित्र तीर्थ पर स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जौ का दान करना बहुत शुभ माना गया है। कम से कम 1 मुट्ठी जौ दान करने से सोना दान करने जितना पुण्य मिलता है, क्योंकि जौ को धरती का पहला अन्न और सोने के समान माना गया है। पंखा, छाता, चप्पल, पानी, सत्तू, वस्त्र, फल या कोई भी उपयोगी वस्तु का दान करें। भूमि दान को विशेष फलदायी कहा गया है, लेकिन अगर संभव न हो तो 1 मुट्ठी चावल जरूर दान करें। जो कुछ भी दान किया जाता है
उसका फल मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। इस दिन शिव पार्वती और नर नारायण की पूजा करनी चाहिए। चारों धामों में से एक श्री बद्रीनाथ के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में भी साल में सिर्फ इसी दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो बाकी समय कपड़े से ढके रहते हैं। यह दिन अद्भुत है और इसका महत्व अपार है। अब एक छोटी सी कथा सुनिए। प्राचीन काल में धर्मदास नाम के एक व्यापारी थे, जो देवताओं और ब्राह्मणों में श्रद्धा रखते थे। उनका परिवार बड़ा था और वे हमेशा चिंता में रहते थे। एक बार उन्होंने अक्षय तृतीया का महत्व सुना और उस दिन व्रत रखा, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की और गोले के लड्डू, पंखा, जल के घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना और वस्त्र ब्राह्मणों को दान दिए। उनकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन धर्मदास ने बुढ़ापे और बीमारी के बावजूद हर साल अक्षय तृतीया पर दान देना नहीं छोड़ा। उनके पुण्य के प्रभाव से वे अगले जन्म में कुशावती नामक नगरी के समृद्ध और धर्मनिष्ठ राजा बने। इतने वैभव के बावजूद वे कभी धर्म से नहीं डिगे। इसलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर दान करने से पुण्य मिलता है और अगला जन्म भी सुखमय होता है। इस दिन अपने पितरों या स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगे। इस दिन भगवान सभी दोष क्षमा करते हैं और अच्छे गुण प्रदान करते हैं। अपनी बुराइयों को भगवान के चरणों में अर्पित कर सद्गुणों की प्रार्थना करें। इस दिन दीपावली और धनतेरस की तरह खूब खरीदारी करें। खासकर लक्ष्मी कारक चीजें जैसे हथाजोड़ी, सियार सिंघी, स्फटिक की माला, स्फटिक का श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख या मृग कस्तूरी घर जरूर लाएं। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को है और सुबह 10:49 पर रोहिणी नक्षत्र होने के कारण यह दिन विशेष फलदायक माना गया है। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा या बिजनेस में समस्या है तो एक गुप्त उपाय बताया जा रहा है, जिसकी तैयारी पहले से कर लें। धनतेरस की तरह इस दिन भी खरीदारी जरूरी है। यदि आपके पास पहले से कोई अभिमंत्रित वस्तु है तो उसी का उपयोग करें या नई अभिमंत्रित वस्तु लाएं। विशेष रूप से पीली लक्ष्मी कौड़ी लें, जो धन प्राप्ति का मार्ग खोलती है। ध्यान रखें कि यह किसी सिद्ध ज्योतिष से ली गई हो और उस पर 1.25 लाख मंत्र जाप किया गया हो। उपाय इस प्रकार है। पीली लक्ष्मी कौड़ी को गंगा जल, पंचामृत या कच्चे दूध से धो लें। घर के पूर्व या ईशान कोण में किसी साफ स्थान पर लाल आसन बिछाकर बैठें। एक चौकी पर घी या तेल का दीपक जलाएं। यदि पीली कौड़ी न हो तो हथाजोड़ी, सियार सिंघी, दक्षिणावर्ती शंख या स्फटिक का श्री यंत्र लें। इसे लाल चावलों पर या चांदी स्टील की कटोरी में रखें। यदि जमीन पर बैठना कठिन हो तो सोफे या टेबल पर भी उपाय किया जा सकता है। हाथ धोकर दीपक जलाएं और ओम गण गणपतये नमः और ओम श्री गुरुवे नमः बोलकर गणेश जी और अपने गुरु का ध्यान करें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, शरण में आए हैं, कृपया हमारी कामनाएं पूर्ण करें। आप धन की अधिष्ठात्री हैं, जीवन सुख देने वाली हैं। सुनो अम्बे मेरे गुरु की पुकार, शंभु की पुकार, मां कामाख्या की पुकार। तुम्हें विष्णु की आन अब न करना इनकार, आशा लेकर हम दीपदान कर रहे हैं। अब 11 पीली लक्ष्मी कौड़ियों को दूध की कटोरी में रखें। एक एक कौड़ी को अंगूठे और तर्जनी उंगली से पकड़ें और हर कौड़ी पर यह मंत्र 3 बार बोलें। ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाय आओ, चेतो करो भलाई ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धिनाथ देव नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। इस मंत्र को कुल 33 बार बोलना है। अगर यह कठिन हो तो कोई आसान मंत्र 3 बार बोल सकते हैं, जैसे ओम श्री ह्रीम श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मीय नमः याऊम महालक्ष्मीय नमः जय माम लक्ष्मी। यदि हत्था जोड़ी या सियार सिंघी है तो उसे बिना दूध स्नान के सीधे हाथ में लें और मंत्र बोलें। हर कौड़ी पर मंत्र बोलने के बाद उस पर हनुमान जी का नारंगी सिंदूर चढ़ाएं। सभी कौड़ियों को शुद्ध जल से धोकर सुखाएं। जिस दूध में कौड़ियां थीं उसे घर के चारों कोनों में, ब्रह्म स्थान में और मुख्य द्वार के दोनों ओर छिड़कें। घर के सभी सदस्यों की आंखों में थोड़ा सा दूध लगाएं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। बचा हुआ दूध तुलसी में या मिट्टी में डालें, नाली में न बहाएं। अब इन कौड़ियों में 7 चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची और कपूर की टिक्की डालें। इन्हें पीले रेशमी कपड़े में बांधें या चांदी स्टील की कटोरी में रखकर तिजोरी या माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करें। इस मंत्र को 27 दिन तक रोज बोलें। यदि आपके पास हथा जोड़ी, सियार सिंघी या श्री यंत्र है
तो उसे लाल कपड़े या चांदी की प्लेट में रखें। साथ में 2 लौंग, 1 इलायची और कपूर की टिक्की रखें। यह उपाय धन, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा लाता है, साथ ही नजर दोष और दुर्घटनाओं से बचाता है। यदि आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है तो केवल 2 रुपए के धनिये के बीज लें, इस मंत्र का जाप करें और बीजों को गमले में बो दें। जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे धन संबंधी समस्याएं हल होती जाएंगी। एक और छोटा उपाय है, यदि आपके पास स्फटिक कमल गट्टे या काले हकीक की अभिमंत्रित माला है तो अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी के सामने सुखासन में बैठें। माला को शुद्ध जल से धोकर उस पर कुमकुम का तिलक करें। माला को मध्यमा उंगली पर रखें, सीने से 4 अंगुल दूर और अंगूठे से मन के सरकाते हुए मंत्र जपें, ओम श्री हंग क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मीय नम या ऐ महालक्ष्मीय विद्महे विष्णु पत्न्याय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके बाद माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नामों की एक माला जपें। ओम देव सखाय नमः, ओम चिकताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम करदमाय नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम जातवेदसे नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम सन्नादाय नमः, ओम विजया नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मधाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुगुलाय नमः, ओम कुरुकाय नमः। अगर आपके पास स्फटिक माला न हो तो काले हकीक की माला से जप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इससे विष्णु मंत्रों का जप न करें। आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। ये मंत्र धन, व्यापार और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। व्यापारी लोग रोज इस माला से जप करें तो मुनाफा कई गुना बढ़ता है। इस दिन सोने चांदी की चीजें और साक्षी कवच लाएं, इन्हें तिजोरी में रखें और नियमित पूजा करें। इससे पितरों के दोष, कुल देवता के संकट और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही स्थायी धन और समृद्धि आती है। अगर माला न हो तो 108 मिश्री के दाने लें, मंत्र जप करें और चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। फिर पूरे परिवार के साथ प्रसाद खाएं। इससे घर की समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करें, आपकी खुशियां बस कुछ कदम दूर हैं। माता लक्ष्मी, श्री हरि और भोलेनाथ से प्रार्थना है कि प्राचीन ज्ञान धारा के सभी भक्तों को अक्षय तृतीया पर धन, सुख, वैभव और सम्मान मिले। अक्षय का अर्थ है जो कभी खत्म न हो। यह दिन आपके लिए सौभाग्य, सफलता और समृद्धि लाए। 30 अप्रैल को गर्मियों का धनतेरस कहा जाता है। इस प्राचीन गुप्त मंत्र को 3 बार बोले, आपके दुख दूर होंगे। अक्षय तृतीया पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाएं। बंधनवार लगाते समय मां लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती और जीवन में हमेशा धन वैभव बना रहता है। अक्षय तृतीया पर पौधे लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सोने चांदी की चीजें खरीदने से बरकत आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में समृद्धि बनी रहे तो लक्ष्मी जी की चरण पादुका खरीदकर घर में रखें और रोज पूजा करें। जहां लक्ष्मी जी के चरण पड़ते हैं वहां कभी अभाव नहीं रहता। इस दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इन कौड़ियों में माता लक्ष्मी को आकर्षित करने की शक्ति होती है। तंत्र मंत्र में भी इनका प्रयोग होता है, क्योंकि ये भी समुद्र से उत्पन्न हुई है, जैसे देवी लक्ष्मी। इस दिन केसर और हल्दी से माता लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में राहत मिलती है। पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल रखने से भी लक्ष्मी कृपा मिलती है। इसी दिन स्वर्गीय आत्माओं की शांति के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊं, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करें। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, ये 12 चीजें दान करना श्रेष्ठ माना गया है। जो भी भूखा है वो अन्न दान का पात्र है। अगर कोई वस्तु किसी जरूरतमंद को बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा पुण्य मिलता है। सेवक को दिया गया दान 1/4 फल देता है, लेकिन कन्यादान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण अक्षय तृतीया के दिन कन्याओं का विवाह करना एक विशेष परंपरा है। इस दिन दान करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को प्राप्त करता है और जो इस दिन व्रत करता है उसे यश, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए अच्छे कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते, इसलिए यह दिन सिर्फ शुभ और पवित्र कर्म करने के लिए है। दोस्तों, अगर आप अक्षय तृतीया के मौके पर कौड़ियां खरीदते हैं तो एक खास काम करें, उन्हें माता लक्ष्मी को समर्पित करें, फिर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रखें।
इससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और साल भर आपकी तिजोरी में धन की भरमार रहेगी।